ये जो वीडियो भेजी है जो है ज़ाहिरन आसिफ़ इक़बाल मदनी अल्लामा आसिफ़ इक़बाल मदनी की जिसका उन्वान है या शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी शैअन या शैउन लिल्लाह, क्या ये कहना जायज़ है, क्या ये कहना सही है। तो इसमें कुछ बातें जो है ना वो बड़ी इम्पोर्टेंट हैं जिसको नोट करना। और मेरे ख़्याल में जो इन मौलाना साहब ने जो इस्तेदलाल करने की कोशिश की है, उनमें सीरियस किस्म के फ्लॉज़ पाए जाते हैं और सीरियस किस्म की जो लॉजिकल वीकनेसेस हैं, वो उसके अंदर जो है वो पाई जाती हैं। तो पहले तो इन्होंने इसका तर्जुमा किया और कहा कि लोग जो है शिर्क का इल्ज़ाम लगाते हैं और ये कहते हैं कि ये कहना शिर्क है और इसका मतलब क्या है। सिर्फ वही कहते हैं कि अगर हमें मतलब का पता चल जाए तो फिर हम जो है समझ जाएंगे कि इसमें कोई एतराज़ नहीं है। और इसका मतलब ये है कि हम ये पुकारते हैं कि या अब्दुल कादिर जिलानी हमारे लिए अल्लाह के लिए जो है वो हमारी मदद कीजिए। तो अल्लाह के लिए तो मदद करने के बारे में इंसान जो है वो हर एक से कहता है, आम लोगों से भी इंसान कहता है कि खुदा के वास्ते मेरी मदद करो। अब सवाल ये है कि क्या मरने वाले से भी ये कहा जा सकता है कि जो मर चुका है, क्या उसको कहा जा सकता है कि खुदा के लिए तो मेरी मदद करो। ये बुनियादी तौर पर क्वेश्चन है जो इस वीडियो में उठाया गया है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ 4 या 5 अहम निकात बयान करना चाहता हूँ कि जो मेरे नज़दीक बहुत ज़्यादा अहम हैं। एक तो ये कि इन मौलाना साहब ने जो आसिफ़ मदनी है, इन्होंने अहादीस के ऊपर इन्हिसार किया है, ये साबित करने के लिए कि जो मरने वाले हैं वो हमारी आवाज़ को सुनते हैं और हमारे सलाम का जवाब देते हैं। देखें, और कुरान की आयत पर इन्होंने इन्हिसार नहीं किया। अहादीस जब भी बयान की जाती हैं हमारे यहाँ, उसको हम ऐसे ही कोट कर देते हैं। उसकी सनद का मसला होता है, उसकी दलालत का मतलब मसला होता है, उस पर सवाल उठ सकते हैं, तो उसके लिए अलग तज्ज़िये की ज़रूरत है। इतना अहम इशू जो है वो सिर्फ़ अहादीस और रिवायात से बग़ैर उनकी सनद को देखे हुए और बग़ैर उनकी दलालत को देखे हुए हम इतना बड़ा इस्तेदलाल नहीं कर सकते, क्योंकि इशू बहुत फ़िलॉसॉफ़िकल और बहुत मिस्टिक है, बहुत ही डेप्थ है इसके अंदर। लिहाज़ा सिर्फ़ 1 या 2 हदीसों से हम ये कहें कि मरने वाला हमारी आवाज़ सुनता है, तो ये काफ़ी नहीं है। लेकिन कुरान की बहरहाल एक आयत है जो मैं यहाँ पेश करना चाहता हूँ। और कुरान में हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम जो है, जब उस कौम के ऊपर अज़ाब आया और सब के सब सुबह को मरे पड़े थे, तो हज़रत सालेह ने उन मुर्दा लोगों से खिताब किया और कहा कि या कौम लक़द अबलग़्तुम रिसालत रब्बी व नसहतु लकुम वलकिन ला तुहिब्बून नासिहीन, कि ए मेरी कौम, मैंने तुम्हें अल्लाह की रिसालत का पैगाम पहुँचाया, मैंने तुम्हें नसीहत की, लेकिन तुम नसीहत करने वालों की नसीहत को दोस्त नहीं रखते, तुम उसको सुनना नहीं चाहते। तो यहाँ से बहरहाल कम अज़ कम ये बात साबित हो जाती है कि जो मरने वाले लोग हैं वो हमारी आवाज़ जो है वो बहरहाल सुनते हैं। अलबत्ता इसमें फिर मैं कहूँगा कि इसमें बहुत सी टेक्निकलिटीज़ भी हैं। मिसाल के तौर पर हज़रत सालेह ने जिस वक़्त खिताब किया तो वो ताज़े-ताज़े मरे थे। जब इंसान बिल्कुल रिसेंटली मरा होता है तो उसका हिसाब किताब फ़ौरन उस तरह से शुरू नहीं होता, वो दुनिया की तरफ मुतवज्जे होता है। हत्ता हमारे उर्फ़ा ये कहते हैं कि मरने वाले को हत्ता 1-2 दिन तक उसको यही नहीं पता चलता कि वो इस दुनिया से चला गया है, क्योंकि अगली दुनिया के साथ वो मानूस नहीं होता और इस दुनिया के साथ वो इतना मानूस होता है कि उसको आहिस्ता-आहिस्ता पता चलना शुरू होता है कि वो एक नई दुनिया में चला गया है। तो जब इंसान हम कब्रिस्तान में जाते हैं, जनाज़ा दफनाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, तो उस वक़्त तक इसमें कोई शक नहीं है कि मरने वाला अभी हमारे अतराफ़ में होता है और वो बावजूद इसके कि उसका हिसाब किताब बहरहाल शुरू हो जाता है, लेकिन फिर भी वो इस दुनिया की तरफ काफ़ी ज़्यादा मुतवज्जे होता है। ये एक बात
दूसरी बात यह है कि मरने वाला जो आलम बरज़ख में उसकी रूह चली जाती है, और मौलाना साहब ने कहा कि रूह का ताल्लुक़ उनके बदन से रहता है। चलें, इस बात को ज़ाहिर है कि हम कबूल करते हैं कि जो मरने वाला है उसका जो है कोई ना कोई राब्ता अपने दुनियावी जिस्म के साथ होता है। लेकिन क्या वो दुनिया वालों की तरफ मुतवज्जे होता है या नहीं? उनकी बात को या सलाम को वो जवाब देता है उसका या नहीं? इसका ताल्लुक़ उसके अपने दर्जात से भी है। हर दर्जे का इंसान ज़रूरी नहीं कि दुनिया की तरफ मुतवज्जे हो। यानी कुछ अरसा गुज़रने के बाद जब वो मर जाता है, एक अरसा गुज़र जाता है, उसका हिसाब किताब शुरू हो जाता है, तो बहुत से लोग अपनी मुसीबतों में गिरफ़्तार होते हैं। उनको इतनी फ़ुर्सत ही नहीं होती कि वो ये देखें कि उसके अज़ीज़ व अक़ारिब जो हैं, वो क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे, उसको पुकार रहे हैं मदद के लिए या नहीं पुकार रहे हैं। इसलिए कि वो अपने मैटर्स और मसाइल में इतना ज़्यादा अपनी अकाउंटेबिलिटी और अपने हिसाब किताब का जवाब देने में वो बुरी तरह से जो है वहाँ स्टक होता है। तो ये चीज़ मैं समझता हूँ कि बहुत इम्पॉर्टेंट है इस नुक्ते को समझना। इसके बाद जो तीसरा नुक्ता मैं बयान करना चाहता हूँ, वो ये है कि इस वीडियो में औलिया-उल्लाह के दरमियान आपस में भी जो फ़र्क होता है, उसकी तरफ तवज्जो नहीं की गई। यानी जब हम औलिया-उल्लाह की बात करते हैं, तो औलिया-उल्लाह के अपने भी दर्जात होते हैं, उनके अपने भी लेवल्स होते हैं। क्या अंबिया के अपने लेवल्स भी एक जैसे थे? हत्ता अंबिया में भी हम इसके कायल हैं कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका हाईएस्ट स्पिरिचुअल लेवल इस दुनिया से जाने के बाद भी है, इस दुनिया में भी है। तो अंबिया के अपने दरमियान भी फ़ज़ीलत के एतबार से, मकाम के एतबार से फ़र्क होता है। तो अंबिया और आइम्मा टॉप कैटेगरी में आते हैं, और अगर कोई औलिया-उल्लाह होंगे तो वो उनसे इंतहाई निचले दर्जे की कैटेगरी में आते हैं। वो अंबिया और आइम्मा जो हैं उनकी लेवल को वो हरगिज़ नहीं पहुँच सकते। लिहाज़ा इसके अंदर जो है ना एक जनरल स्टेटमेंट दी गई है कि औलिया-उल्लाह ऐसे होते हैं। नहीं, औलिया-उल्लाह ऐसे नहीं होते। औलिया-उल्लाह के भी लेवल्स होते हैं। एक निचले तरीन लेवल पर हो सकता है और एक हाईएस्ट लेवल के ऊपर हो सकता है। तो अंबिया और आइम्मा का लेवल एक है, और वो तो इसलिए हम ये कहते हैं कि मदद करने का ताल्लुक़ भी जो है वो उस लेवल से है कि जो अंबिया और आइम्मा का लेवल है। उससे नीचे जो औलिया हैं, क्या वो मदद कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, वो बाकायदा उसकी एक तफ़सीली बहस की ज़रूरत है। लेकिन जो चीज़ यकीनी है वो ये है कि आइम्मा और अहले बैत या अंबिया के बारे में हम काफ़ी हद तक हम ये कह सकते हैं कि वो मरने के बाद भी वो हमारी तरफ मुतवज्जे होते हैं, हमारी मुश्किलात को देखते हैं, अल्लाह के इज़्न से, अल्लाह की इजाज़त से वो मदद भी करते हैं। इसीलिए हम या अली मदद भी हम कहते हैं, तो मदद का तकाज़ा भी हम करते हैं। लेकिन क्या सारे औलिया ये कर सकते हैं? इस वीडियो में बिल्कुल इस चीज़ की वज़ाहत नहीं की गई, जो बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है। इसके बाद एक और जो मेरे नज़दीक इसमें फ्लॉ पाया जाता है, कमज़ोरी पाई जाती है, और वो ये है कि सुनने और मदद करने के दर्जात में फ़र्क है। हो सकता है कि मरने के बाद आप किसी की बात को सुन सकें, किसी की आवाज़ को सुन सकें, किसी के सलाम को सुन सकें और शायद उसका जवाब भी दे सकें। लेकिन मदद करने का जो लेवल है, वो हायर लेवल है। वो सुनने के लेवल जितना नहीं है। यानी आपको मदद करने के लेवल पर पहुंचने के लिए आपको हाईएस्ट लेवल का जो है वो दर्जा आपका होना चाहिए। जैसे हमने अंबिया की बात की, जैसे हमने आइम्मा की बात की, तो इसमें इसको बड़ा सादा तरीके से ईज़ी लिया गया है कि चूँकि वो सुनते हैं तो वो मदद भी करते हैं। इन दोनों का लॉजिकली कोई रिलेशन नहीं है। अगर मैं आपकी बात सुनता हूँ आम ज़िंदगी में भी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपकी मदद भी करता हूँ। मदद करने के लिए आप में ज़्यादा कैपेसिटी होनी चाहिए, आप में ज़्यादा सलाहियत होनी चाहिए, आप में ज़्यादा पावर होनी चाहिए। तो मरने के बाद भी आप में पावर ज़्यादा होनी चाहिए ताकि आप किसी की मदद कर सकें। तो हर एक जो है वो हरगिज़ ऐसा नहीं कर सकता। तो ये एक बात। इसी तरीके से मदद करने का जो पहलू है कि मरने वाला उसको देखें, खुद जब हम कहते हैं ना मरने वाला मदद कर सकता है, तो इसको साबित करने के लिए
آپ کو دقیق فلسفی اور عرفانی گفتگو کی ضرورت ہے۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ دو حدیثیں سنا کے جو ہے آپ آرام سے یہ کہہ دیں کہ جی وہ ہماری مدد کر سکتا ہے، وہ ہماری مدد نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے بڑی اکیڈیمک گفتگو کی ضرورت ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات جو، اور میں یہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ بنیادی طور پر یہ جملہ جو اس ویڈیو کا عنوان ہے کہ عبد القادر یا عبد القادر جیلانی شیء للہ ہے، کہ اللہ کے لیے ہماری مدد کریں، یہ عبد القادر جیلانی کو پروموٹ کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ اس کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ واقعاً مدد کرتے ہیں، وہ مدد نہیں کرتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر دوسری چیزوں سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ یہ ان کا اپنا مقام کیا ہوگا یہ کسی کو نہیں پتا۔ ہم سب اپنی جذباتی وابستگی کی بنا پر دوسروں کی عاقبت کا فیصلہ کرتے ہیں اور دوسروں کو اولیاء اللہ قرار دیتے ہیں، اور کسی کو ولی اللہ ہونے کے بارے میں قطعی طور پر فیصلہ صادر کرنا کہ فلاں شخص 100% ولی اللہ ہے، یہ اصلا ہمیں حق نہیں دیا کسی نے، اور نہ ہمیں کسی کی عاقبت کے بارے میں اتنا کیٹیگوریکلی ہمیں اپنی طرف سے جو ہے وہ ججمنٹ دینے کا ہمیں اختیار ہے۔ اس لیے کہ ہم صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں لیکن باطن کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ ہم صرف ظاہر پر حکم لگاتے ہیں لیکن آخرت کا تعلق، برزخ کا تعلق ظاہر سے نہیں ہوتا، بلکہ اس کا تعلق جو ہے وہ باطن سے ہوتا ہے، اور باطن میں کون کیا کرتا ہے وہاں پر حساب کتاب کا تعلق آپ کی ظاہری گدی نشینی، پیری مریدی اور ظاہری آپ کا وضاقتہ، اس سے اس کا تعلق نہیں ہے، ظاہری تقوی سے اس کا تعلق نہیں ہے، بلکہ حقیقتاً آپ کیا ہیں یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ میں کون ہوتا ہوں کسی کو 100% ولی اللہ قرار دے کے یہ کہوں کہ وہ جی چونکہ ولی اللہ ہے، چونکہ اس کو اللہ تعالیٰ لہٰذا وہ مدد بھی کرتا ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم منیمم جو کہہ سکتے ہیں وہ انبیاء کے بارے میں کہہ سکتے ہیں اور ائمہ کے بارے میں کہہ سکتے ہیں۔ غیر معصوم کے بارے میں ہم جو ہے وہ ہرگز یہ جو ہے اس لیول پر ہم جو ہے بات نہیں کر سکتے ہیں، جیسے داتا گنج بخش ہیں، عبد القادر جیلانی ہیں۔ ٹھیک ہے، ظاہراً ہم سمجھتے ہیں یہ بڑی ہستیاں تھیں، ان کا بڑا مقام تھا، لیکن ہمیں ابھی بھی کچھ نہیں پتا کہ آخرت میں ان کا کیا مقام ہوگا۔ یہ تو ہمیں مرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ تو بنیادی طور پر یہ جو یہاں پر کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ان کو پروموٹ کرنا ایک مقصد ہے، اور اس کے پیچھے جو ہے وہ بنیادی طور پر ایک پولیٹکس بھی جو ہے وہ انوالو ہوتی ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی مذہبی مسئلہ ہے۔ یہ کوئی مذہبی مسئلہ ہے بھی نہیں، اور شاید جو ہے وہ اس کو اس طرح سے بیان کیا جا رہا ہے۔ اوہ